कि रिसेंटली जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है टेरर फंडिंग के हवाले से कि तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है। और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। अरे गब्बर की औलाद, एटमी ताकत है, उनको चूतड़ों में लेके घूमते रहो। तुम्हारी इधर जनता तो भूखी मर रही है, उनको चूतड़ों में लेकर के ऐसे एटमों को उधर ही फुच फुच करते रहो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? आज फिर से लेके आ गए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को हम रोस्ट करने वाले हैं, उनको अच्छे अच्छे जवाब देने वाले हैं। जो पनपनाते हैं ना मच्छरों की तरह, वो फुदकते हैं मेंढक की तरह, उनको अच्छे अच्छे जवाब देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आपके पूरे दिन की टेंशन भाग जाएगी। अपने देश से, अपनी आवाम से प्यार करते हो कम से कम 7 मिनट पक्का देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान इस एशिया का किंग। पाकिस्तान एशिया का किंग नहीं है, भिखारियों का किंग है, भिखारियों का सरदार है। तुम बहन जो भिखारी अपनी जनता की तो पेट भर नहीं सकते, एशिया का किंग बनने के लिए चले हो। है हमें इस्लाम अमन का दर्श देता है, लेकिन ये इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी, ये हमें किसी सूरत भी पंपने नहीं देती। अबे मच्छर की औलाद, पंपने नहीं देती इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी। पनपता तो मच्छर है वो कीचड़ में, क्या मच्छर हो क्या तुम? पनपने नहीं देती यार। कम से कम अच्छा काम करते, अपनी आवाम की, जनता की सेवा करते, अच्छे बोल होते तुम्हारे, सबसे मिलजुल के सबको अपना मानते, तो तुम्हें पनपने से कौन रोक सकता है कीचड़ की औलाद। सर ये लोग तो ये कहते हैं ना कि जी हम कश्मीर की आज़ादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम फलस्तीन की आज़ादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम अफगानिस्तान की आज़ादी में हिस्सा ले रहे हैं। ये नहीं कहते कि जी हम टेरर को फंड कर रहे हैं, कहते जी हम आज़ादी की लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। ये सही बात है। कोई घटिया आदमी होता है, आप लोगों ने गांव में, शहर में देखा होगा, तो दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, उसके घर में पत्थर मारेगा, उनके घरों में आपस में झगड़ा करवाएगा। तुम्हारा यही तो काम है, टेरर को फंडिंग करते हो, किसी आज़ादी में भाग नहीं लेते। आज़ाद तुम अपनी जनता को आज़ाद कर दो। अपनी जनता तुम्हारी इतनी भूखे मर रही है, गरीब जनता, कम से कम उन पे तरस खाओ और सुधर जाओ। देखिए, आपके कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। अब मुझे बताइए, अफगानिस्तान में किसकी आजादी किससे? सारे तो मुसलमान है, क्यों किसकी आजादी? कौन सा जहाद कर रहे हो अफगानिस्तान में? तुम ये मुहिम चलाते हो ना, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा इंडिया तो वो हो जाएगा। अरे भाई, हिंदुओं का राष्ट्र है, उधर सबकी वो होती है, सभी धर्मों की इज्जत होती है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो तुम्हारे चूतड़ों में क्यों कीड़े दौड़ रहे हैं? भाई हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदुओं का तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहनचोद, तुम पाकिस्तान में मुस्लिम हो, उधर तो किसी हिंदू सिख ईसाई को जीने नहीं देते, तो क्या हिंदुस्तान में भी ऐसे ही चलेगा क्या? तुम्हारे जैसे घटिया सोच वाले ऐसे ही सोचेंगे, और बनेगा तो बन के रहेगा दोस्तों। इधर की आवाम चाहेगी ना तो बनेगा ही बनेगा। तुम्हारे अंदर इतना दम भी नहीं है। अब दोस्तों, इन हाल ही के दिनों में जिस तरीके भारत एक्शन ले रहा है, और खासकर तो दहशतगर्दी के मामले में, इसने अब पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा कर है। दोस्तों रातों की नींद तो उड़ेगी। दहशतगर्दी और मिलिटेंसी इतनी घटिया सोच और इतनी घटिया चीज है कि पूछो मत। उनको तो उधर की उधर, जहां पर मच्छर होता है जैसे पनपता है, उसको उधर की उधर मशल देना तो ही अच्छा रहता। वो हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह से आता है हिंदुस्तान को, और वो कर रहा है। पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, और जितना काम उन्होंने किया उनको मुंह की खानी पड़ी, और इस दफा भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। पहली बात तो बेटे, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है, किसी बेटे के अंदर इतना दम नहीं है तो जो अपने बाप को मुंह पे मार दे। और अजय तुम्हें समझा रहा है इंडिया के लोग, और इंडिया समझा रही है, मान जाओ, समझ जाओ, वरना तुम ऐसे भूखे मरोगे। इन चक्रों में रह गए तो तुम्हारे पास न तो कुछ है न कभी आएगा। अरे ये घटिया सोच छोड़ दो, और कम से कम इंसानियत के नाते सुधर जाओ, ठीक रहोगे। ये उसकी वजह ये है, भारत के साथ आप अगर मुंसलिक करते हैं, वो G20 पर हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, अमेरिका उनसे डरता है, रशिया उनसे चलता है, उनसे वो असला कैश पर लेते हैं, पेट्रोल उनसे कैश पे लेते हैं। गुरुजी मैं आपको समझाता हूँ, ये आपस में डरने की बात नहीं होती कि अमेरिका रशिया ये उनसे डरते नहीं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, डरते नहीं। तुम्हारे अंदर तो यही रहता कि डरना, मारना, लूटना, डरते नहीं है। मेरे को पता, तो आप लोग अच्छी बात करते हो, आप अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन डरते नहीं, इज्जत करते हैं, समझो इस बात को। एक तो ये बात कही जा रही है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से शायद कुछ पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया गया, क्योंकि उन्होंने। भाई आप तो वही बात करते हो, मैं अगर किसी को पत्थर मार दूं और रिएक्शन न करे, है ना, है रिएक्शन क्यों? रिएक्शन तो करेगा, टारगेट तो करेगा। भाई तुम इतने
नीच और घटिया काम करते हो तो टारगेट तो करना बनता, दबा के करना चाहिए। और अभी तो कम और आगे और भी ज्यादा होगा, सुधर जाओ वरना। अब ये जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। कंट्रोल गौरव आर्या जैसे अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए। लौंडा बाजार की रहने वाली तो 100 मिलियन देंगे तो तेरे की चिंगारी फट रही है, तेरे को भी चाहिए 5-10 रुपए तो मांग लेना, क्यों चिल्ला रही है? देंगे नहीं टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे। मेरी बच्ची नाराज नहीं होते, देने दे, तेरे कौन सा फर्क पड़ता है कम वक्त, तो देंगे तेरे की चिंगारी बड़ी। अब मैं गौरव आर्या से पूछती हूँ कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई होगी ना? याद आ गई। मेरा दादा बताता था कि तुम सूतड़ों के पीछे पूंछ छिपा के भागे थे जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था, और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद है, और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया। कैसा लगा मेरा मजाक? और तुम्हारी फौज, तुम लोग की जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में दुनिया जानती है, इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ। तो है हमारे टैंक, तुमने एक आधा टैंक उधर छूट गया होगा तो तुम उसको अपनी बहादुरी मानते हो के हैं? बहादुरी मानते हो? तुम्हारे इधर 90,000 सैनिकों ने जब आत्मसमर्पण किया था, क्या हमारी फौज तुम्हारे, क्या बोलूं तेरे को, तूने मच्छर तक नहीं मारा गा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तेरे को कुछ पता भी है? जब भिखारियों की औलाद, और क्या हमारा मोदी सुधर जाए, तुम्हारे तो अच्छी तरह बम्बू देगा तभी समझोगे तुम, ऐसे नहीं मानने वाले तुम। तेरा बाप